नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूं। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। आपको हेल्दी रहना है, बिना मेडिसिन जीना है, तो आपको खान पीन में ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर को सही खुराक देना पड़ेगा, शरीर को जरूरत है तब सफाई भी करनी पड़ेगी। तो योगाहार में हम कहते हैं कि हफ्ते या 15 दिन में उपवास करते रहिए। हर रोज 6-8 घंटे का उपवास करके भी शरीर की सफाई करते रहिए। आप मजदूरी ज्यादा करते हो तो भोजन ज्यादा करो, कम करते हो तो कम खाओ। ज्यादा खाओ तो ज्यादा उसका खर्च करना पड़ेगा, एक्सरसाइज योगा करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो खाने में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग, और सबको लागू होता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े सबको। शरीर में जब कचरा इकट्ठा होता है तभी बीमारी आती है, और कचरा निकालना शरीर का काम है। और शरीर जब तक कचरा नहीं निकालता है तब तक शरीर में से बीमारी बाहर नहीं आती है। तो शरीर को सफाई करना और शरीर को सही खुराक देना, यही हमारी मेन बातें का समझना है, मेन बात समझनी है। तो ये योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है। इसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक, खाने का तरीका, खुराक की क्वालिटी, अल्कलाइन ज्यादा खाइए, एसिडिक कम खाइए, स्वाद का भी आपके शरीर पे इफेक्ट होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अभी कोरोना का ज्यादा चल रहा है तो आपको कड़वे सब्जी, कड़वे रस हफ्ते में 1-2 बार खाते रहना चाहिए और पीते रहना चाहिए। जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूंगा कि मेरे योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है, और प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स के 12 वीडियो है, वो एक एक करके देख ले। लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे, ये नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत रिटर्न मैसेज आएगा जिसके अंदर किट आपको, लिंक आपको मिल जाएगी। आप सबको एक प्रार्थना है कि जो लोग एनडीएस योगाहार के वीडियोस देखते हैं और उनको अपनी बातों से जो फायदा हुआ है उसके ऊपर एक एक करके आप 1-2 मिनट का अपना अनुभव मुझे वीडियो बना के भेजोगे तो हम यहाँ शेयर करते रहेंगे। आज एक प्रश्न है एनडीएस व्यवहार में। गुड इवनिंग राजेश सर। सर, मुंह पर पिंपल होने के बाद मुंह पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह बहुत भयानक लगता है और आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नेचुरोपैथी में क्या कोई इसका इलाज है? तो प्लीज बताइए, धन्यवाद। तो यहाँ पिंपल्स जो है वो क्यों बनते हैं? क्योंकि आप जितनी चर्बी खाते हो, और जो चर्बी खराब क्वालिटी की होती है, रिफाइंड तेल जैसी, तो ये रिफाइंड चर्बी जो होती है वो शरीर में चली तो जाती है, लेकिन शरीर उसको सही तरह से जल्दी बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ये चमड़ी के नीचे उसका जब सड़न होता है तभी वो पिंपल्स बनते हैं, और पिंपल्स बनने के बाद वो चमड़ी के ऊपर गड्ढे बन जाते हैं। तो एक खड्डा, गड्ढा जो बन जाता है चमड़ी का, उसको ठीक करना है तो पहले तो आपको पिंपल्स कम करने पड़ेंगे, और पिंपल्स को कम करने के लिए आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे। आप खट्टे फल आपके खुराक में बढ़ाइए तो आपके शरीर की जो चर्बी शरीर के अंदर पड़ी हुई है वो टूटेगी, और शरीर उसको निकाल करके बाहर फेंक देगी। तो एक कचरा निकल जाने के बाद फिर आपकी जो चमड़ी में गड्ढे बन गए हैं, तो चमड़ी को तो प्लेन रहना है, उसको गड्ढा रखना नहीं है। हम भी जब जवान थे, कॉलेज में थे, तो हमारे शरीर के ऊपर भी पिंपल्स होते थे, तो उस टाइम गड्ढे दिखते थे, लेकिन बाद में वो गड्ढे अपने आप फीलिंग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये चमड़ी जल्दी फील हो जाए, गड्ढे भर जाए, इसके लिए आपको न्यूट्रिशन और पत्तियों का हरा रंग जो हमारा नया खून बनाता है वो ज्यादा देना पड़ेगा। आप पत्तियों का रस ज्यादा पिए। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो जो नया हीमोग्लोबिन बनाता है, और पत्तियों में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है जो नई चमड़ी बनाने के लिए काम में आते हैं। तो जो लोग हरी पत्ती के 1-2 ग्लास हर रोज पीते रहते हैं, उनको फिर ये गड्ढे की समस्याएं कम रहेगी, क्यों धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो जो जुआन है
उन लोगों को मैं बोलूँगा कि खाने में ध्यान रखें, चबा के खाने की आदत डालें, डेयरी प्रोडक्ट बंद करें, रिफाइंड तेल, रिफाइंड घी और तेली बिया वाली चीज़ें थोड़ी कम खाएं और शरीर की सफाई के लिए खट्टे फल खाएं और साथ साथ में हरी पत्ती 1-2 ग्लास पीते रहे। पत्तियों ज्यादा लानी है, कम पानी डालना है और जैसे चटनी बनाओ इसी तरह क्रश करके उसको छान के पीना है। आप टेस्ट के लिए इसके अंदर फल है या सलाद है या कोई भी दूसरे खट्टे तीखे मीठे स्वाद कर सकते हो नेचुरल, और धीरे धीरे उसको हर रोज 2 ग्लास पीना है आपको। तो ये हरी पत्ती आपकी चमड़ी को ठीक करेगी और धीरे धीरे आपका चेहरा एकदम प्लेन हो जाएगा। तो हरी पत्ती के अलावा दूसरा इसमें कोई रास्ता नहीं है चमड़ी के लिए अच्छा करने के लिए। खाने में भी ध्यान रखना है, शरीर को आप मजदूरी कम कराते हो तो 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए। बाकी के समय को शरीर को साफ करने का मौका दीजिए। तो 8 घंटा मान लो 10 बजे खाना चालू कर रहे हो तो शाम को 6 बजे तक खाइए, 12 बजे खाते हो तो 8 बजे तक खाइए, बाकी के समय को आप छोड़ दीजिए, उसके टाइम खाइए मत। तो ये पिंपल्स के गड्ढे जो है उसमें से आपको काफी राहत हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न है, लिख रहे हैं एज है उसकी 45, वेट है 56 एप्रोक्सीमेटली। नमस्ते, હમણાં મને કફ થાય છે, મને સાઇનસમાં કફ ભરાય છે, નાકમાંથી પાણી નીકળે છે અને છીંકો આવે છે, તો give your advice and specially wants to know about સૂર્ય નાડી and ચંદ્ર નાડી. મારે લેફ્ટ નોઝમાં પાણી વધુ આવે છે, તો આનું રીઝન કહેશો? બોડીમાં થોડું પિત્ત વધ્યું હોય એવું લાગે છે અને બીજી બહુ ઠંડી લાગે છે, એનું રીઝન? વેઇટ લોસ ઘણું હતું બટ લાસ્ટ ટાઈમની તમારી ટિપ્સથી રિકવર થવા લાગ્યું છે, વીકનેસ ઓછી થઈ છે પણ હજુ શરીરમાં કસર લાગે છે, મારી ચંદ્ર નાડી પ્રોપર નથી ચાલતી કે સૂર્ય નાડી, એના માટે શું प्राणायाम छे? तो देखो, भगवान ने हमको 2 नासिकाएं दी है। जो राइट साइड है उसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट साइड को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो नासिका के अंदर साइनस भगवान ने रखे हुए हैं। तो साइनस का काम क्या है कि शरीर को जब जरूरत होती है, शरीर को जब ठंडक करने की होती है तो चंद्र नाड़ी ज्यादा चलाती है, और शरीर को जब गर्मी करनी हो तो राइट साइड ज्यादा चलती है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम होती है, कुदरती व्यवस्था है। लेकिन हमारे खान पान की गलतियों से हम क्या करते हैं, पकाया ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन देते नहीं है, शरीर की सिस्टम को अपडेट होने का मटेरियल नहीं देते हैं, शरीर को सही कारीगर नहीं मिल रहे क्योंकि हम हरी पत्ती नहीं खाते हैं। तो इसके कारण हमारी साइनस की जो साइज प्लस माइनस होके हमारी नासिका को ऑन ऑफ करने की जो सिस्टम है वो गड़बड़ी हो जाती है, और वो गड़बड़ी होने के बाद फिर हमारे शरीर की गर्मी और ठंडी वो कंट्रोल नहीं रह पाती है, शरीर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी तभी अच्छी चलेगी जब आपकी सिस्टम सही काम करेगी, आपके शरीर में मेंटेनेंस होता रहेगा, आपके शरीर के कारीगर अच्छे होंगे। तो आप हरी पत्ती ज्यादा खाइए, हरी पत्ती का हरा रंग आपका नया खून बनाएगा, वो आपके शरीर की सिस्टम को अपडेट करेगा, रिपेयरिंग करता रहेगा। हरी पत्तियों का जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको शरीर को ठीक रखेगा। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ही आपको ये समस्याओं में से बाहर आओगे। आपको कफ रहता है, खांसी हो रही है, तो कफ प्रकृति होए ऐसे खुराक थोड़े कम कीजिए, कफ वाली कम कीजिए, तभी आप इसमें से बाहर आ पाओगे। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सही अच्छे रहे इसके लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हो। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम वो बहुत काम का है। कपालभाति भी इतना ही अच्छा है, क्योंकि कपालभाति से हमारी श्वास नली की सफाई होती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारे जठर के आसपास का जो इलाका है, जो पेट का स्टमक का, जहाँ डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरी रुकी हुई है, तो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कपालभाति
बहुत बढ़िया तरीका है। कपालभाति आप अच्छी करोगे, ज्यादा करोगे तो आपका पाचन अच्छा होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, आपके शरीर की जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है वो अच्छी चलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में खास ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक साइड से लेना है। मान लो मैं यहाँ राइट साइड अपना अंगूठा रखता हूँ, यहाँ से लिया, धीरे धीरे भरना है, पूरा भरने के बाद उसको बंद करना है, और जहां से लिया है उसको बंद करना है, और जहां से नहीं लिया था वहां से बाहर निकालना है। धीरे धीरे बाहर निकालो, जहां से बाहर निकाला वहीं से वापस भरना है। तो यहां से लिया, यहां से निकाला, यहां से वापस लिया, सामने से बाहर निकाला। तो जहां से निकालते हो वहां से वापस भरना है, और जहां से भरे है इससे सामने की साइड से बाहर निकालना है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अनुलोम विलोम एकदम फास्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है। यहाँ स्लो मोशन में करना है, आंख बंद रखनी है, आपका ध्यान यहाँ से श्वास के साथ अंदर जाना है, श्वास के साथ बाहर आना है। अच्छा, आपको हाथ लगाने के बाद थक जाओ आप, तो फिर आपको सिर्फ मेंटली आंख बंद करनी है, ध्यान रखना है कि भाई मैं डाबी साइड से, लेफ्ट साइड से श्वास ले रहा हूं, फिर श्वास बढ़ने के बाद राइट साइड से मैं निकाल रहा हूं, ऐसा भाव करना है। फिर यहां से वापस लेना है। ऐसा भाव करते करते भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। इससे आपकी इंद्रिय काबू में आती है, आपका श्वास काबू में आता है। तो इससे आपका जो श्वास काबू करता है वो इंद्रिय काबू कर सकता है। तो इसका फायदा आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो खुराक के साथ साथ प्राणायाम हमारे शरीर के लिए काफी अच्छे हैं, इसके बेनिफिट है। आप इसके साथ प्रयोग करोगे तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है जॉइंट पेन कैप्सूल। हमने एक नीम की पत्तियों को एक्सट्रैक्ट करके एक कैप्सूल बनाई है। वो शरीर के जहां जहां जॉइंट पेन होते हैं, सांधे जहां भी है, वहां के जो छोटे छोटे पेन रहते हैं, उसको पेन मैनेजमेंट के लिए ये कैप्सूल हर्बल है, नीम की पत्तियों से ही बनाया है, खाने लायक चीज है। तो खाने के बाद आप हर रोज खाने के बाद एक एक कैप्सूल लोगे तो आपको जॉइंट पेन में काफी फायदा होगा। हाँ, हर्बल जितनी भी प्रोडक्ट होती है उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी दवाई, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या कोई भी दवाई हो, दवाई का जो काम है वो सब व्यक्ति को एक जैसा ही इफेक्ट या फायदा नहीं करता है। क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति, खान पान का तरीका, उसकी बीमारियों की हालत, ये सब उसमें इफेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, जैसे वैक्सीन के अंदर माना जाता है कि भाई 50% से 80% बेनिफिट दे मतलब सक्सेसफुल है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो जो लोग लेते हैं उसमें ज्यादातर लोगों को फायदा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है किसी को फायदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज जितने लोग लेते हैं इसमें ज्यादातर लोगों को फायदा होता है, इसका मतलब है प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। आपको ये दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े तो फिर आपको डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, काम करो, खाओ, इतना मेहनत करो, चबा के खाओ, अल्कलाइन ज्यादा खाओ, हरी पत्ती खाते रहो। ये सारी बातों का ध्यान रखोगे तो ये प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम मनुष्य स्वभाव ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वभाव सब कंट्रोल कर नहीं सकता है, खान पीन में ध्यान नहीं रख सकता है। हाँ, खाता है, इतना खर्च नहीं करता है। हाँ, काफी इसके पीछे दूसरी कारण भी होते हैं। पूरे दिन इतना काम रहता है, घर के सारे काम संभालने होते हैं, तो मेहनत नहीं है, लेकिन फ्री नहीं होते हैं दूसरे शरीर के लिए अच्छे काम करने के लिए। तो ये सारी झंझट वाली जिंदगी है। इसके लिए हम थोड़ा ये हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर ले तो इससे कुछ नुकसान नहीं है।
जैसे कि हरी पत्ती ताजी लानी, जूस निकाल के पीना, तो सबका काम नहीं है। तो फिर आप उसकी पाउडर का इस्तेमाल कर लो। ले लिया, एक गिलास में 2 चम्मच डाल दिया, मिक्स कर लिया, दूसरे फ्लड के रस निकाले इसके अंदर डाल के पी लिया, बात खत्म। ताजी पत्तियों से थोड़ा कम फायदा मिलेगा, लेकिन ऑप्शन आप उपयोग कर सकते हो। तो इसी तरह ये जॉइंट पेन भी, जिन लोगों को जॉइंट पेन की ज्यादा समस्या है वो लोग जॉइंट पेन हमारी कैप्सूल आती है वो मंगवा सकते हैं। वो हर्बल है, एलोपैथी के हिसाब से वो पेन किलर नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी निःशुल्क शिविर है, 18 तारीख को गांधीनगर में है और 25 को अहमदाबाद में है। तो आप 3 से 6 का टाइम है उसका, इसमें हिस्सा ले सकते हो। रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हिस्सा लो तो फैमिली के साथ लीजिए। बच्चे भी योगाहार की बातें समझ लेंगे तो उनका जो जीवन अच्छा चलेगा, भविष्य में वो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते उन लोगों को लिए दोपहर 4 से 6 हर रोज वहाँ फ्री मार्गदर्शन मिलता है हमारे सेंटर पे। तो वहाँ भी आप आ सकते हो, ये अहमदाबाद और गांधीनगर के दोनों सेंटर पे। योगाहार की किट होती है, वो किट के अंदर हमने सारी काम की चीजें इकट्ठा की है, और आप कहीं भी मंगवाओ उसकी फ्री डिलीवरी, उसका डिलीवरी का चार्ज हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तो आप मंगवा सकते हो, हमारे फोन पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर दे सकते हो। ये योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे, और फिजिकल बुक भी है प्रिंटेड, आप मंगवा सकते हो। यूट्यूब चैनल है हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार की, वहाँ आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो ये भी आप देखते रहिए और खाने पीने में मजा आनी चाहिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो जहाँ जितनी जगह हो इसके हिसाब से छापिए, इससे लोगों का फायदा होगा, भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।